हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। सॉरी हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अभी खत्म हुआ है, इसलिए फ्लो में बोला गया। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन में पिछला 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें एक में तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बताया था और दूसरे लेक्चर में सारे फॉर्मूला हैं, जितना बेसिक फॉर्मूला यूज होता है वो एक बार में सेकंड लेक्चर में बताया हुआ इंटीग्रेशन में, और फुल एनसीईआरटी से हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में फॉर्मूला के साथ 2-3 एग्जाम्पल करवाया था और आज बचे हुए एग्जाम्पल्स हम लोग इस वीडियो में करेंगे। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल का हो एनसीईआरटी का या एक्सरसाइज को, क्वेश्चन होता है। आप ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज का वैल्यू दे रहे हो और एग्जाम्पल का वैल्यू नहीं दे रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अब एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो एक्सरसाइज भी बनाना जरूरी है, दोनों बनाइए। और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम यहाँ बोर्ड पर करवा रहे हैं, और वो भी अच्छे से समझा के। तो आपको वीडियो तो देखना ही चाहिए, और साथ में वीडियो देखने के साथ आप 3 काम करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी, और ये आपका एनसीईआरटी का एक्चुअली क्लास 12 में 2 बुक है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 का मैं डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है। ठीक है, उसको पढ़ाएंगे। ये सब कंप्लीट होने के बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पूरा पढ़ा दिया हूँ। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ में पूरा पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो पार्ट 1 का ये सब काम हो चुका है। जो रिमेनिंग बचा होगा हम लोग इंटीग्रल के बात करेंगे। तो पहले पार्ट 2 खत्म करना जरूरी है, क्योंकि इधर से क्वेश्चन में ज़्यादा पूछता है बोर्ड एग्जाम में, इधर में ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा, इसलिए पहले पार्ट 2 खत्म करना जरूरी है। ठीक है, और जो ज़रूरत था वो पढ़ा चुके हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का एग्जाम्पल नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। किसका निकालना है? इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1/x²। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि x³ - 1/x² अलजेब्रा है, तो नीचे में सिर्फ एक ही टर्म है, मोनोमियल है, और ऊपर बाइनोमियल है, मतलब 2 टर्म है। तो नीचे क्लास में आप पढ़े हो ना कि बाइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने का क्या तरीका है, वही चीज यहाँ पर हम लोग करेंगे। क्या इसका सॉल्यूशन होगा भाई? सॉल्यूशन होगा I मतलब इंटीग्रेशन को हम I लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1/x²। ये क्वेश्चन है। चलो एक बार पहले क्वेश्चन ही लिख देता हूं। इसे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x² पूरा पर है डिवाइड में, अब मोनोमियल से डिवाइड हो रहा है, तो तरीका क्या है? आप दोनों को अलग अलग कीजिए। x³ - 1/x² dx ऐसे लिखेंगे। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अगला लाइन में क्या होगा? यहां लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x³ कटेगा तो क्या बचेगा? एक x बच गया, अब -1/x²। तो ऐसा करो ना, कैलकुलेशन के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन में भी लिख देंगे तो अच्छा होगा। तो ये कट के x बचा तो dx x dx -1/x² dx, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं तो इतना ही रहेगा। अलग अलग इंटीग्रेशन में कर दिए। अब क्या करेंगे? देखो, x dx माइनस, इसको ऊपर ले जाओगे तो x पर पावर -2 dx होगा।
हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे, लेकिन इसका ऊपर ले जाना था, इसलिए मैंने एक लाइन फिर इसी को रिपीट कर दी। ठीक है, तुम कर सकते हो। ये ऊपर जाके x पर पावर -2dx हो गया। ये दोनों जो है ये भी x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या पढ़े हो x पर पावर n का इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n dx इक्वल टू x पर पावर n+1 बाय n+1, यही पढ़े हैं आप। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे x पर पावर n, तो ये हो जाएगा x पर पावर 1+1 n+1 बाय n+1 और माइनस x पर पावर -2+1 बाय -2+1। एगो c तो जोड़ना हम लोग का धर्म और कर्म दोनों है, तो करेंगे। तो ये हो गया x²/2 माइनस ये हो गया x पर पावर -1 -2+1 -1 +c। तो ये हो गया आपका x²/2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x पर पावर -1 को नीचे करोगे तो 1/x हो जाएगा +c। बस इतना आपका आंसर हो गया, इतना ही छोड़ देंगे, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, x²/2 + 1/x +c। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो 2 का 2 नंबर है, इसका भी इंटीग्रेशन निकालना बिल्कुल आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर 2/3 + 1 dx, कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है ये। क्या इसका सॉल्यूशन होगा? इसको बस पहले अलग अलग कर दो, x पर पावर 2/3 प्लस x पर पावर 2/3 dx तो होगा ना दोनों में, dx + 1 dx। इसको दूसरा इंटीग्रेशन x पर पावर n का फॉर्मूला x पर पावर 2/3 + 1 बाय 2/3 + 1 और 1 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो 1x को सिर्फ x लिख सकते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन प्लस x और प्लस c। जब फाइनल निकालेंगे तो एक बार लास्ट में c लिखना है। ठीक है, तो कितना आ गया इसका आंसर? देखो x पर 2/3 + 1 तो 3 + 2, x पर पावर 5/3 हो जाएगा, और तो नीचे भी जोड़ेंगे तो 5/3 होगा, तो बाय 5/3 करेंगे तो ये बगल में हो जाएगा 3/5, और जो नीचे आएगा 5/3 तो उलट के लिखाएगा ना 3/5 इंटू इतना प्लस x + c। इसका आंसर बस इतना ही हो गया, बहुत छोटा क्वेश्चन था। इसका थर्ड नंबर में क्या है ये देखेंगे इसी स्क्रीन पर, अभी आपके स्क्रीन पर बहुत जगह बचा हुआ है। तो थर्ड नंबर में क्वेश्चन है, देखो हम तो खुला NCERT से ही बना रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा ना है कि आपको दिखा नहीं सकता है। NCERT 2024 के एग्जाम में पूछेगा ना तब, और 2024 क्या उसके आगे जितना बार एग्जाम होगा NCERT ही रहेगा, आगे के लिए भी है। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर 3/2 + 2 × e पर पावर x -1/x dx, ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे? क्वेश्चन कोई भी हो लिख लीजिए और सॉल्यूशन ईमानदारी पूर्वक कीजिए, तब आपका होगा। तो ये सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा इसका। पहले तो 3 गो टर्म है, तो आप सबको अलग अलग लिख लीजिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर 3/2 है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, उसका भी मजा हम लोग लेंगे। प्लस 2e पर dx लिखते चलेंगे सब में, प्लस 2e पर पावर x, तो 2 तुम पहले ही बाहर निकाल दो, e पर पावर x dx है, समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ रहे हैं। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब देखेंगे किसका फॉर्मूला है किसका नहीं है। x पर पावर n पर टूटेगा ये, तो x पर पावर 3/2 + 1
बाय 3/2 प्लस 1 एक्स पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस 2 ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स ही होता है। अब माइनस 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया फॉर्मूला बाबू, लॉग एक्स। ठीक है, याद रखेंगे फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड लेक्चर में बताया गया प्लस सी, और बेस में कुछ नहीं है तो एक लाइन और लिखना पड़ेगा। ये 3/2 प्लस 1 तो 3 2 5 कितना हो जाएगा एलसीएम 5/3 ये होगा 5/2 होगा, और ये भी 5/2 तो आ गया x पर पावर 5/2। अब बाय 5/2 आएगा प्लस 2 ई पर पावर x माइनस लॉग x प्लस सी। बस इसके वजह से लिखना पड़ रहा, वो लोग का कम हो चुका है। 5/2 उलट जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा 2/5, 2/5 इंटू एक्स पर पावर 5/2 प्लस 2 ई पर पावर x माइनस लॉग x प्लस सी। कांस्टेंट जोड़ेंगे। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक कांस्टेंट ऐड करते रहेंगे, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 में भी है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो 3 का 1 में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। कौन नहीं बना सकता है, बेवकूफ से बेवकूफ आदमी बनाएगा इसको। तो ये देखिए एकदम फॉर्मूला ही लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्या इसका सॉल्यूशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स को अलग लिखेंगे और दूसरा इंटीग्रेशन में कॉस एक्स डी एक्स, बीच में प्लस का साइन है, अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख दो। आई इक्वल टू लिख सकते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है प्लस साइन एक्स, तो बाहर भी प्लस है तो साइन एक्स ही रहेगा। आप प्लस सी जोड़ना नहीं भूलेंगे। तो इसी को तुम अच्छा नहीं लगता है तो इसी को तुम साइन एक्स प्लस वाला को पहले लिख दो, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया तीसरा का पहला। दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का क्या इंटीग्रेशन होगा। आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन देखो इसका, इंटीग्रेशन ऑफ, हमेशा देखो कोई भी क्वेश्चन है ना आई इक्वल टू हमेशा लिखो, आदत बनाओ अभी से इंटीग्रेशन। तो कॉसेक एक्स को कॉसेक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर पहले, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, और कॉसेक एक्स को कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा इंटू डी एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेशन में कर लो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। मैं फॉर्मूला में बताया था कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉट एक्स होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप पढ़े हो, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स। क्यों? क्योंकि कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन था वो था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स होगा माइनस कॉसेक एक्स होगा, क्योंकि माइनस इधर है नहीं, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। माइनस चाहो तो दोनों में कॉमन ले लो, या इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स
प्लस सी बाहर कीजिए, यही आंसर हो गया। या हम लोग उतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना माइनस, इतना भी आंसर छोड़ेंगे कहीं दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। देखिए 3 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है इसका। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए क्या सॉल्यूशन इसका होगा इस टाइप के क्वेश्चन का। यहाँ भी नीचे में मोनोमियल ही है, तो मोनोमियल से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं जैसे करते थे नीचे क्लास में। तो इसको लिख सकते हैं, इसको 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर में लिखो ये चीज। अब ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक है। और अलग अलग इंटीग्रेशन में करना चाहते हो तो कर दो, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एगो साइन बाय कॉस बन जाएगा 10x, एगो 1 बाय कॉस एक्स इसमें बचेगा जो सेक एक्स हो जाएगा। इन चीजों को ये लिखेंगे, साइन बाय कॉस, कॉस इंटू कॉस नीचे 2 बार है, तो एक बार साइन बाय कॉस लेंगे और मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस, साइन बाय कॉस 10x हो गया, 1 बाय कॉस जो बचा वो सेक एक्स हो गया। चलिए अब जो हमारे पास है क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है फॉर्मूला 10x, और सेक एक्स इंटू 10x का फॉर्मूला होता है सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x होता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स होगा, तो माइनस है तो माइनस दीजिए, माइनस सेक एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए 3 नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, लेकिन जनरली नहीं पूछता है। क्वेश्चन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ स्मॉल एफ, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव स्मॉल एफ, दोनों एक दूसरे का एंटी डेरिवेटिव है। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ, स्मॉल एफ इक्वल टू दिया हुआ इतना, तो कैपिटल एफ क्या होगा ये निकालना है। तो जरा बनाइए इसको, कैसे बनाइएगा, इसका जो सॉल्यूशन है एफ एक्स इक्वल टू है आपके पास कितना 4x क्यूब माइनस 6। मान लो अगर ये कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उल्टा सोचो ये किसका डिफरेंशिएशन है, अरे भैया किसका डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, पता चल जाएगा किसका डिफरेंशिएशन है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कर देंगे तो ये निकल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 6 डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। तो ये अलग अलग करोगे तो 4x क्यूब डी एक्स माइनस 6 डी एक्स, तो 4x क्यूब का कितना होगा, 4 बाहर जाएगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन, x क्यूब का इंटीग्रेशन x पर पावर 4 बाय 4, 4 से 4 ही कट गए, माइनस 6 डी एक्स, 6 बाहर हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन 6x हो गया, आ गया x पर पावर 4 माइनस 6x प्लस c। तो भैया अगर ये आपका फंक्शन था तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं इसी का इंटीग्रेशन कर दिया, या उल्टा सोचना था कि क्या इसका डिफरेंशिएशन होगा, अरे इसका डिफरेंशिएशन यही है x पर पावर 4 माइनस 6x, इसका डिफरेंशिएशन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब ये मिलेगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आया
इसका एंटी डेरिवेटिव को बोला कि कैपिटल एफ है, तो ये मान लो कैपिटल एफ एक्स आपके पास इतना निकल गया। अब क्या करेंगे, एफ जीरो का वैल्यू 3 दिया, वेयर एफ जीरो इक्वल टू कैपिटल एफ जीरो इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो कैपिटल एफ जीरो इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो जहां जहां इसमें एफ एक्स आपके पास है, तो जहां जहां एक्स है वहां जीरो पुट करो, ठीक है। जहां जहां एक्स है वहां क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 0 पर पावर 4 0 माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू 3, ठीक है। एफ जीरो इक्वल टू 3 था ना, तो एफ जीरो एफ एक्स हमारे पास ये है, तो जहां जहां एक्स था जीरो पुट किए, इससे हमारा सी का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिल गया। बोले ना सी का भी वैल्यू, यहां से देखो इस क्वेश्चन से ये भी पता चल गया, जो हम प्लस सी जोड़ते हैं वो सी का भी वैल्यू होता है। और अभी देखो निकला है सी का वैल्यू 3, लेकिन हर क्वेश्चन में डिपेंड ऑन द क्वेश्चन क्या सी का वैल्यू होगा। सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा, ठीक है। तो सी हम लोग सी का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो सी का वैल्यू अगर 3 है आपके पास, तो अब जो आपका एफ एक्स था उसमें सी का वैल्यू अब डाल देंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ स्मॉल एफ डिफाइंड बाय इतना। तो इसका एंटी डेरिवेटिव इस फंक्शन का पूछ रहा था, मैंने पूरा एंटी डेरिवेटिव क्या होगा वो सी का वैल्यू सहित निकाल दिया, ठीक है। समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, कर लिए। अगर सोचिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास हो, एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y पर पावर 4 dy। अरे भैया जब x था तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, यहाँ पर y वेरिएबल है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो x पर पावर n वाला ही फॉर्मूला लगेगा। क्या आंसर इसका हो जाएगा, y पर पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 प्लस सी, मतलब y पर पावर 5 बाय 5 प्लस सी, इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर यहाँ y पर पावर 4 देके dx दे देता, तो y पर पावर 4 देके dx दे देता, तो y पर पावर 4 कांस्टेंट के तरह काम करता, और y पर पावर 4 बाहर निकाल देते और dy का y होता, ठीक है, सॉरी dx का x होता, लेकिन y पर पावर 4 कांस्टेंट के तरह काम करता अगर यहाँ dx देता तो। लेकिन y पर पावर 4 dy है तो x पर पावर n dx के तरह टूट गया। चलिए लिख लीजिए इसको, तो हो गया। चलिए तो अभी आपको हम छोटा छोटा वीडियो ही बना के दे रहे हैं। इस तरीके से ये आपका 7.1 का एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा 7.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एक में कितना क्वेश्चन मिलेगा वो हमारे बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग बड़े बड़े वीडियो देखने में बोर हो जाते हैं। आप शुरू का मेरा वीडियो देखिएगा बेसिक मैथमेटिक्स का, तो 1 घंटा से 1.25 घंटा तक का वीडियो है, तो बच्चे उसमें आधा देखते हैं, कोई 25 मिनट ही देख पाता है। तो इसलिए मैं उसी रेंज का वीडियो 40 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 25 मिनट का बना के आपको दे रहा हूँ कि आप देखिए, एंजॉय कीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए, आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास।